हेलो बच्चों, मैं अश्विनी भारद्वाज आपके साथ 10th क्लास के मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल। ये हमारा 4th लेक्चर है। पहले 3 लेक्चर्स में हमने आपको पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन, उनकी डिग्री, उनका ज़ीरोज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ज़ीरोज़ को हम कैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज मेथड से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमने रिलेशनशिप कि हमारे कोएफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ये हमने पहले 3 लेक्चर्स में कवर किया है। हमारे 4th लेक्चर है जिसमें हम आपको बताएंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में कि हम किस तरह से 2 डिग्री या 2 डिग्री से ज़्यादा वाले को, 3 डिग्री या 4 डिग्री वाले को पॉलिनोमियल के हम ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें जो हमारा पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न है वो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 8th क्लास में भी आपने पढ़ा है, 8th क्लास में ये स्टार्ट हुआ था, फिर 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है। तो बेटा जिनको ये नहीं आता वो इसे एक बार रिवाइज़ कर लें। मैं भी आपको जल्दी बताता हूँ कि किस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। तो डिवीज़न के लिए जैसे यहाँ पर बेटा एक एग्जांपल है कि हमें एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 2 को x माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो इसमें हमारा डिवाइज़र है x माइनस 2 और हमारा डिविडेंड है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 2। तो इसको डिवाइड करने का तरीका क्या होता है बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम डिविडेंड की फर्स्ट डिग्री और डिवाइज़र की फर्स्ट डिग्री को देखते हैं। तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब और डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म है x। तो एक्स क्यूब को x से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा बेटा x²। इस x² को हम कोशेंट की तरह यहाँ पर कंसिडर करेंगे बेटा। उसके बाद हम x² को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x से भी और -2 से भी। तो ये आ जाएगा हमारा x³ माइनस 2x²। इसको मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ बेटा। तो ये वाला जो है बेटा, इसके बाद देखो हमने यहाँ पर डिविडेंड, इसको हमने ये जब मल्टीप्लाई करा x² को x से और x² को -2 से, तो हमारी टर्म आ गई x³ माइनस 2x²। ये वाली टर्म आ गई। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होंगे, तो x³ से हमारी x³ कैंसिल हो जाएगी और ये माइनस 6x² जो यहाँ पर है, और ये माइनस था लेकिन साइन चेंज हो गया, इसका प्लस आ गया, प्लस 2x²। ये हमारा मिलके क्या बनेगा बेटा, माइनस 4x²। ये माइनस 4x² हमारा यहाँ पर आ गया है। और जो नेक्स्ट टर्म थी 9x माइनस 2, वो हमने एज इट इज़ कॉपी कर ली जैसा हम डिवीज़न में करते हैं। उसके बाद अब हमारी जो फर्स्ट टर्म है डिविडेंड, अब हमारा डिविडेंड क्या बन गया, माइनस 4x² प्लस 9x माइनस 2, ये बच गया हमारा डिविडेंड। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 4x²। अब माइनस 4x² को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या है, x³ से डिवाइड करेंगे जो कि डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म है, तो हमारा आ जाएगा x है हमारी, और ये माइनस 4x²। तो जब हम माइनस 4x² को दोबारा से देख लेते हैं, इसको माइनस 4x² जो हमारी इसकी फर्स्ट टर्म है ये वाली, इसको जब हम डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म मतलब x से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा माइनस 4x। तो माइनस 4x को यहाँ पर हमने देखिए कोशेंट की दूसरी टर्म ली है। फिर माइनस 4x को हम फिर से हम x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और -2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो यह आ जाएगा हमारा माइनस 4x² प्लस 8x। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस 4x² प्लस 4x² से कैंसिल हो जाएगा। और ये 9x माइनस, क्योंकि इसका साइन अब हम ये वाला नेगेटिव वाला कंसिडर करेंगे, तो माइनस 8x हो जाएगा बेटा x। इस x को हम यहाँ लिखेंगे और ये -2 हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। अब हमारा डिविडेंड क्या बन गया बेटा, x माइनस 2। ये हमारा डिविडेंड बन गया बेटा। अब इसको हम फिर से, ये जो डिविडेंड है x माइनस 2, इसकी जो फर्स्ट टर्म है x, उसको हम डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से करेंगे तो हमारा आएगा 1। यहाँ पर 1 लेंगे, 1 को फिर हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x माइनस 2, फिर हम साइन चेंज करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 0। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं बेटा। डिवीज़न हमारे लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले रखा है ना, ये आपको एक्सप्लेन कर रखा है। आप इसी मेथड से इसके सॉल्यूशन को देख लीजिए, है ना। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 8th क्लास की बुक में बहुत डिटेल में दे रखा है, शुरुआत हुई है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कोई चीज़ 10th क्लास में नहीं आती 8th क्लास की,
आप अगर आज 8th क्लास की चीज़ को करेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपका ब्रेन तो डेवलप हुआ ही है बेटा। इसलिए ये चिंता ना करें कि हमको 6th क्लास की कोई चीज़ नहीं आती, 8th क्लास की चीज़ नहीं आती। आप उसे दोबारा से पढ़ लीजिए, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगी। आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझे डालिए, मैं आपको वीडियो बना के सॉल्व करके दूँगा, तो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। आप भी हिम्मत करें बेटा। अब यहाँ पर हमें डिवीज़न में 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखने को मिले हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें, जो हमने ऊपर करा या यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए ये जैसे यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर जो हमारा डिविडेंड है बेटा, जो डिविडेंड है उसकी डिग्री है 5, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं, और जो डिवाइज़र है उसकी पावर हाईएस्ट है क्यूब। तो जो डिविडेंड की डिग्री है वो 5 है और जो डिवाइज़र की डिग्री है वो 3 है। तो आप ये समझें कि पहली बात तो जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड को तब तक डिवाइड करता रहेगा जब तक कि उसकी डिग्री 3 या 3 से ज़्यादा होगी। जब उसकी डिग्री 3 से कम हो जाएगी उस केस में फिर डिवीज़न नहीं होगा। उस केस में जो बच जाएगा हम उसे रिमाइंडर की तरह लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आप बेटा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसको हमने बेटा कब तक डिवाइड करा है, इसको हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे बेटा। ये अब देखें इसको बेटा कि हम यहाँ पर y की पावर 5 है, तो देखें जब तक ये y क्यूब रहा है यहाँ पर तब तक हम इसको डिवाइड करते रहे हैं। लेकिन जैसे ये y स्क्वायर की टर्म आ गई तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने इसको रिमाइंडर की तरह छोड़ दिया। यहाँ पर ये इसका रिमाइंडर है बेटा, ये रिमाइंडर आ गया हमारा, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे बेटा, आगे नहीं करेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि अगर हमारी डिविडेंड की डिग्री, जैसे इसकी डिग्री 5 है और डिवाइज़र की डिग्री हमारी 3 है, तो कब तक करता रहेगा ये, जब तक इसकी डिग्री 3 रहेगी। जब डिग्री 3 से कम हो जाएगी तो इसका मतलब जो डिवाइज़र हमारा रिमाइंडर है वो रिमाइंडर की डिग्री हमेशा 3 से कम रहेगी, फिर चाहे वो 2 हो, 1 हो या 0 हो। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर, इसकी डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से हमेशा कम होगी। ये हमने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में भी थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन वहाँ पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में नहीं पढ़ते, हम पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में पढ़ते हैं, लेकिन कंसेप्ट एक ही है। और दूसरा बेटा हमने क्या पढ़ा कि आप ये देखें कि यहाँ पर जो हमारा कोशेंट है बेटा, ये कोशेंट, ये डिवाइज़र है। अब क्योंकि ये हमारा इसको डिवाइड करता है तो डिविडेंड की डिग्री 5 है और डिवाइज़र की डिग्री 3 है, और डिवीज़न में जो डिग्री है वो माइनस हो जाती हैं। इसलिए आप हमेशा देखेंगे कि जो कोशेंट की डिग्री होगी, ये डिविडेंड की डिग्री है बेटा और ये डिवाइज़र की डिग्री है। मैं डिवाइज़र को शॉर्ट में डीवी लिख रहा हूँ। तो डिविडेंड की डिग्री में से जब आप डिवाइज़र की डिग्री का माइनस करेंगे तो वो कोशेंट की डिग्री आएगी। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे हम यूज़ भी करेंगे। ये हमने नोट में लिख भी रखा है कि डिग्री ऑफ कोशेंट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड माइनस डिग्री ऑफ डिवाइज़र। और डिग्री ऑफ कोशेंट, ये रिपीट हो गया है। दूसरा पॉइंट हमारा था कि जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है दैट इज़ ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइज़र। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपने ये डिवीज़न एल्गोरिथम छोटी क्लासेस में पढ़ी है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब है कि अगर मैं डिवाइज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर ऐड कर दूंगा तो वो डिविडेंड के इक्वल हो जाएगा। इस थ्योरम को, इस एल्गोरिथम को हम यूज़ करते हैं बेटा डिवीज़न को चेक करने के लिए कि हमारा डिवीज़न सही है या नहीं। जैसे इसी एग्जांपल में हमने चेक करके दिखा रखा है। अगर आप देखें इसमें बेटा, तो इसमें कोशेंट है 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2, ये डिवाइज़र है 2y स्क्वायर प्लस 1, कोशेंट है 6y रेज़ टू द पावर 5 प्लस 4y रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4y क्यूब प्लस 7 स्क्वायर प्लस 27y प्लस 6, ये इतना बड़ा हमारा डिविडेंड है। और रिमाइंडर है 4y स्क्वायर प्लस 25y प्लस 4। तो हम इस मेथड में डिविडेंड डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर में इसको सब्स्टिट्यूट करके इन तीनों वैल्यू को, ये कोशेंट है, ये डिवाइज़र है, ये रिमाइंडर है, इन तीनों को यहाँ पुट करके और जब इसे सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, डिविडेंड के। तो ये हमने यहाँ पर आपको ये शो करके दिखा रखा है बेटा। देखो आपने अभी पीछे देखा होगा कि जो हमारा ये डिवाइज़र है, ये हमारा कोशेंट आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले ये आया,
फिर इसमें हमने रिमाइंडर को, ये रिमाइंडर था हमारा, इसमें हमने मल्टीप्लाई करके जो ये आया हमारा इसमें ऐड करा और इसके इक्वल, डिविडेंड के इक्वल आ गया। तो ये इस तरह से हमारी डिवीज़न एल्गोरिथम वेरीफाई हो गई, या हम कहें हम अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं इसके द्वारा बेटा। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है ना। तो इस थ्योरम में हम एक इम्पॉर्टेंट बात समझेंगे। अभी तक हमने सीखा है पॉलिनोमियल से ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना, फिर हमने सीखा था ज़ीरोज़ से पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना। दो चीज़ें, पहले पॉलिनोमियल से ज़ीरोज़, जो कि हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से पॉलिनोमियल को स्प्लिट करते हैं और हर लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं और हर लीनियर फैक्टर को इक्वल टू ज़ीरो रख के ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। फिर हमने ज़ीरोज़ से पॉलिनोमियल निकालना सीखा। कैसे? हमारा एक फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। इसको यूज़ करके एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ प्लस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ से हमने ज़ीरोज़ से पॉलिनोमियल बनाना सीखा। अब ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम दोनों स्टेप करेंगे। पहले ज़ीरोज़ से, इस वाले को आपको, मेथड को आपको समझना है, ये इस क्वेश्चन का बेस है, कंसेप्ट है कि हम इसमें बेटा सीखेंगे पहले ज़ीरोज़ से पॉलिनोमियल निकालना और फिर पॉलिनोमियल्स को से ज़ीरोज़ निकालना। इस तरीके से हम किसी भी 3 डिग्री या 4 डिग्री के पॉलिनोमियल्स की ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करेंगे। अब आप कहेंगे ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करना है तो ज़ीरोज़ से कैसे निकालेंगे? क्योंकि जब वो आपसे 4 डिग्री के ज़ीरोज़ को पूछेगा या 3 डिग्री को पूछेगा तो वो आपको कुछ ज़ीरोज़ देगा। तो पहले वो ज़ीरोज़ देगा, ज़ीरोज़ से हम पॉलिनोमियल निकालेंगे और फिर उस पॉलिनोमियल से हम फिर से ज़ीरोज़ निकालेंगे। देखें कैसे, इस मेथड को हम समझते हैं बेटा। ये देखो क्वेश्चन समझे, वो कह रहा है ये एक हमारा ये हम पॉलिनोमियल है एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसके दो ज़ीरोज़ हैं 2 और -2। तो इससे हमें 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं और हमें पता है इसकी डिग्री कितनी है बेटा 4। तो 4 डिग्री के ज़ीरोज़ भी 4 होंगे, क्योंकि जितनी डिग्री होगी उतने फैक्टर्स बनेंगे और उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। ये हम आपको फर्स्ट लेक्चर में भी हमने आपको बताया था। अब सबसे पहले हमने देखा कि ज़ीरोज़ से हम क्या निकालेंगे? पॉलिनोमियल निकालेंगे। किस तरीके से? कि ये ज़ीरोज़ हैं बेटा 2 और -2। इस ज़ीरोज़ से हमने पहले फैक्टर लिखे x -2 और x + 2। तो अगर 2 0 है तो 0 होगा फैक्टर होगा x -2, और अगर -2 0 है तो फैक्टर होगा x + 2। अब क्योंकि x -2 और x + 2 इसके फैक्टर्स हैं, इसलिए इनका प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। तो x -2 और x + 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपका क्या आएगा? फैक्टर a + b a - b का फॉर्मूला लगाएंगे x² - 4। तो x² - 4 भी उसका एक फैक्टर हो गया। ये देखिए, ये एक्सप्लेनेशन हमने आपको यहाँ पर लिख रखी है। ये अब हमें पता चल गया कि इसका एक फैक्टर क्या हो गया? x² - 4। अब क्योंकि x² - 4 फैक्टर है तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। ये फैक्टर की डेफिनेशन है कि फैक्टर डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। इसलिए यहाँ पर हमने बेटा इसको डिवाइड करा। ये देखो, ये डिवाइड करके हमने आपको दिखा रखे हैं स्टेप, और रिमाइंडर आप देख रहे हैं 0 आ गया। तो x² - 4 से जब डिवाइड करा तो हमारा क्वोशंट क्या आ गया? x² + 2x - 3। इस -3 के जब आप फैक्टर करेंगे तो आप पता लगेगा कि 3 - 1 आया। इसका मतलब इसके फैक्टर होगा x + 3 और x - 1, और जब x + 3 फैक्टर है तो 0 आ गया -3, और जब x - 1 हमारा फैक्टर है तो 0 आ गया 1। तो एक 0 आ गया -3, एक आ गया 1, और 2 ज़ीरोज़ पहले से थे हमारे पास 2 और -2। तो ये 4 ज़ीरोज़ आ गए, क्योंकि ये 4 ही डिग्री का 4 डिग्री का पॉलिनोमियल था। जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ उतने ही होंगे। यही एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर आपको पूरी लिख के एक एक लाइन वाइज ये समझा रखी है बेटा। आप इसको पढ़ेंगे, है ना।
तो ये सारी एक्सप्लेनेशन हमारे पास इसकी है। तो ये सारे ज़ीरोज़ हमारे पास आ गए। एक हमने और एग्जांपल ले रखा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन मेथड सेम है। इसमें जो हमारे पास ज़ीरोज़ हैं बेटा, वो ज़ीरोज़ हैं हमारे पास √3 और -√3। तो ये दोनों ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरोज़ से हमने पहले फैक्टर निकाल लिए, उनको मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर आ गया, उस फैक्टर से हमने डिवाइड करा, इसको डिवाइड करके कोशेंट आ गया हमारा 6x² -x -1। इसके जब हमने 6 × -1 करा, -6 आया, -6 के हमने फैक्टर करे, -3 + 2। और जब हमने एक फास्ट टेक्निक भी आपको बताई थी, वो फास्ट टेक्निक हम आपको फिर से समझा रहे हैं। देखिए, फैक्टर करने की भी फास्ट टेक्निक समझ लीजिए। मैं आपको इसको फिर से समझा रहा हूँ क्योंकि ये आपके बुक में नहीं है, बहुत ही फास्ट है। आप बहुत जल्दी फैक्टराइज़ करेंगे। जैसे मुझे 6x² -x -1 को फैक्टराइज़ करना बेटा, तो पहले मैं 6 की -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, -6। फिर इसके फैक्टर देखूँगा जिसको मल्टीप्लाई करके -6 आए और ऐड करके -1 आए, तो वो है -3 + 1। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 6x² है इसका हम यहाँ लिखेंगे 6x - 3 ब्रैकेट लगा दूँ, और यहाँ लिखेंगे 6x + 1। लेकिन ये फैक्टर नहीं हुए बेटा अभी। अगर इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो आप कॉमन को हटा दीजिए। तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, 3 मैं हटा दूँ, तो यहाँ से जैसे ही 3 कॉमन लिया बेटा, मैंने आ गया 3 2s और 3 1s, और ये हो गया 6x + 1। अब जब मैं फैक्टराइज़ करूँगा इस 3 को नहीं लिखूँगा, तो डायरेक्ट इसके फैक्टर क्या हो गया बेटा, 2x - 1 × 6x + 1। ये फैक्टराइजेशन है। और डायरेक्ट ज़ीरोज़ निकालने हो तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। आप डायरेक्ट ये जो दो फैक्टर थे -3 और +1, -3 + 1, आप इनके साइन चेंज करेंगे, है ना। इसको लिखेंगे +3, इसको लिखेंगे -1, और ये जो x² का कोफिशिएंट है 6, इससे डिवाइड कर देंगे ऐसे। तो 1 0 हो जाएगा, 3 1s 3, 3 2s 6, तो 1 0 हो गया 1/2, और 1 0 हो गया -1/6। तो ये शॉर्टकट टेक्निक है बेटा, जिससे आप एकदम बिना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के, बिना किसी फैक्टराइजेशन के डायरेक्ट ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत आसान लगेगा। तो ये दूसरा मेथड है बेटा, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा है सारा कुछ। आप इस तरीके से हमारे 4 ज़ीरोज़ आ गए, ये मैंने अभी आपको निकाल के दिखाए हैं, है ना। इसके बाद ये असाइनमेंट है बेटा। असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन डिवीज़न का ही है। जिस तरीके से मैंने अभी आपको डिवीज़न समझाया था वो आप कर लें, तो ये आप कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि वो फैक्टर है कि नहीं है। तो आप ये दे रखा है यहाँ पर कि हमें फर्स्ट वाले को, है ना, वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट वाला हमें देखना फैक्टर है कि नहीं। तो हम, ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, तो हम इसे डिवाइड करके देखेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे फैक्टर है, नहीं आएगा तो कहेंगे नहीं है, है ना। इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसे कर लीजिएगा। वो कह रहा इस पॉलिनोमियल को हमने इससे डिवाइड करा और जो रिमाइंडर आया वो ax + b की फॉर्म का आया। तो आप पहले सिंपल डिवीज़न वाले तरीके से इसको डिवाइड कर लेना इससे, और जो भी आएगा हमारा रिमाइंडर, जैसे रिमाइंडर आ गया 2x - 3, तो रिमाइंडर को ax + b से हम कंपेयर करेंगे। तो x की जगह x आ रहा है और a की जगह क्या आ रहा है 2, तो a की वैल्यू 2 हो गई, और b की जगह आ रहा है -3, तो b की वैल्यू -3। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सेम है। ये 2 क्वेश्चन की हमें 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं, है ना, और हमें बाकी के ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। ये अभी ऊपर मैंने आपको समझाया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन जो है 5th और 6th, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा। CBSE में कई बार आ चुके हैं, आप इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 2 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करें, 2 मेरे असाइनमेंट में, बाकी भी आप कर लें, जितनी अच्छी प्रैक्टिस है तो वो बहुत अच्छा है। तो ये हमारा असाइनमेंट है, ये इसकी आंसर शीट है। आप इस असाइनमेंट का बेटा ऐसे करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको सॉल्व कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। केवल आपको डिवीज़न आना चाहिए, जो आप छोटी क्लास में सीख चुके हैं,
उसकी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो आपका जो पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर है, इसके हमने 4 लेक्चर्स दिए हैं, 4 लेक्चर्स में इसको कवर किया है और आप एक एक लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, असाइनमेंट्स को करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी मुझे बताएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। मैथमेटिक्स बहुत ही आसान है बेटा, आपको केवल इसको ठीक से समझना है, डरना नहीं है इससे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं बेटा, और आप बहुत अच्छे से पढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।